हमारी गाड़ी कहाँ गई? डोलरामा का सबसे बढ़िया फ़ायदा, ओह माय गॉड, मैंने ये पहली बार देखा ये वाला कलर। पहले डोलरामा पर लिखा होता था एवरीथिंग अंडर $2। देखो कितनी ज़्यादा हवा चल रही है, देखो इससे आपको पता चल रहा होगा। अब गाइस मुझे ओपन में अपनी जीन उतारनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, तो सुबह हो गई है अगले दिन की। अब तो कल हमने पूरा घूमा यहाँ पर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, दूर दूर जगह पर गए थे जो आपने देखा। और कल हमने इसीलिए कवर कर लिया था सारा कुछ शार्लेट टाउन से बाहर, क्योंकि पता था कि आज बारिश हो सकती है। और देखो अब बारिश हो रही है बाहर। अभी बस अपने एयरबीएनबी से निकले हैं, लेकिन आज हम घूमेंगे डाउनटाउन शार्लेट टाउन। एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा व्लॉग। ये नए आए हैं, मेक श्योर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके कैसे लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग विद दिस वीडियो। This video is sponsored by Caesar S Pro, a revolutionary smart book and document scanner that is about to change the game. And we will talk more about this in this video. So now we are going to Charlotte Town downtown, और यहाँ पे हम रुके थे, वहाँ से बस 20 मिनट की ड्राइव थी, मतलब 10 किलोमीटर था, अभी 5 किलोमीटर रहता है। और आपको बाहर देखकर लग नहीं रहा होगा, दिस इज द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ कनाडा, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। मुझे खुद नहीं लग रहा देखने पर, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ब्रैम्पटन घूम रहा हूँ। जितनी बढ़िया ये बनी हुई है ना प्रोविंस, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोविंस, रोड्स ऑफ दिस प्रोविंस, एवरीथिंग इज सो गुड। और यहाँ तक कि घर जो यहाँ पर बन रहे हैं ना, नए घर जो बन रहे हैं वो बहुत बढ़िया बन रहे हैं, हर एक चीज है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि अगर कोई पीसफुल सी जगह पर सेटल होने के बारे में सोच रहा है, देन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड इज अ गुड प्लेस। अभी तो कैफे जा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट करने के लिए डाउनटाउन में। तो यहाँ पर भी भाई यही हाल है, बीच बीच में सड़कें मुझे मिली जो टूटी हुई थी, लेकिन अब मुझे पार्किंग नहीं मिल रही कहीं भी। हमने जाना है कैफे, और कैफे जाने के लिए पार्किंग लगानी थी यहाँ पे कहीं पे, लेकिन पार्किंग कहीं भी नहीं मिल रही। यहाँ पे लगा सकते हैं मुझे लगता है। ओह माय गॉड, दिस इज ओनली रेजिडेंट पार्किंग। तो यही पंगा होता है यार, अब ऐसे कहीं भी हम लगाकर नहीं जा सकते, और पार्किंग ढूंढनी डाउनटाउन में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। दिस इज अ स्ट्रगल। बहुत मुश्किल से पार्किंग मिली है अभी, और वो भी मुझे लगता है कि दूर है थोड़ी सी, जिस कैफ़े में जाना है अभी वहाँ से। अभी मुझे ऑलमोस्ट ना 15-20 मिनट हो गए थे घूमते ही घूमते। मैं पूरे डाउनटाउन में घूम लिया मैंने अच्छे से, फिर ही जाकर पार्किंग मिली। ये लगाई है गाड़ी, और ऊपर लिखा हुआ है ना कि 2 आवर पार्किंग, तो 2 घंटे की पार्किंग लगा सकते हैं मैक्सिमम यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, एनीवेज लगा तो दी है। तो अब मैप्स पर हमने जाना है द कैटल ब्लैक कैफ़े, ये वाले कैफ़े पर, और ये है पास में ही मिल गई, इतनी दूर नहीं मिली। भीड़ देखो कितनी है वहाँ पर, टूरिस्ट आए हुए हैं काफ़ी। तो मौसम बढ़िया होने लग गया है, बादल छटने शुरू हो गए हैं, थैंक गॉड। तो 200 मीटर की दूरी पर ही मिली है पार्किंग, इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, थैंक गॉड मिल तो गई है एटलीस्ट। तो ये है शार्लेट टाउन का डाउनटाउन। सो ये प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है ना, दिस इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ कन्फेडरेशन एज वेल। तो यहीं से प्रोविंसेस बननी शुरू हुई थी, यहीं से प्रोविंसेस ने मिलकर फिर एक कंट्री बनानी शुरू की थी। प्रोविंस कुछ इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, कुछ में भी 200 साल पुरानी है, उससे भी कम, और इसलिए इतनी नई सी बनी हुई है। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा था कि सड़कें यहाँ पर टूटी नहीं हुई, सड़कें टूटी हुई है असल में। ये देखो सड़कें जो सारी डाउनटाउन की सड़कें हैं, तो ये असल में टूटी हुई है। मुझे लगा था कि बढ़िया बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा डाउनटाउन से अगर बाहर निकल जाएं, यही कुछ 1 किलोमीटर बाहर, तो बहुत बढ़िया एरिया है। और ये सामने है पूरा का पूरा अब डाउनटाउन की स्ट्रीट्स। देखो ये वाला एरिया तो बहुत शानदार बना हुआ है, और उधर वहाँ पे सामने फार्मर्स मार्केट लगी हुई है। ये रहा हमारा कैफे द कैटल ब्लैक। सो दिस इज़ द कैफ़े द कैटल ब्लैक। देखो यहाँ पर इन्होंने मशीन रखी हुई है, ये कॉफ़ी बनाने वाली मशीन है, चलती नहीं है असल में, बस ऐसी रखी हुई है। तो अभी हम बस कैफ़े से निकल चुके हैं, और कैफ़े से निकलने के बाद उसी के सामने वहाँ पर थे हम, वहाँ पे कैफ़े में, वही सामने पीछे स्ट्रीट में। और वही स्ट्रीट के सामने जब हम
इस साइड आ जाते हैं। यहाँ पे लगी हुई है ये फार्मर्स मार्केट, देखो क्या क्या लगा हुआ है। सभी ने अपने यहाँ पर वेजीज वगैरह निकाल कर रखी हुई हैं सेल करने के लिए। यार हरी मिर्चा, ओह माय गॉड, मैंने ये पहली बार देखा ये वाला कलर। Hey guys. Hi, are these chilies? Yes. I never saw this color. Yeah, they're pretty. It's a pretty rare heirloom variety called Buena Mulata, Oh, and actually, Sorry, what is it called? Buena Mulata, Okay. because this is it's at its least hot, but it's still pretty hot. oh okay. And then as it ripens, it gets turns all different colors. So like pink, cream, red. But we don't find these in the regular grocery stores, right? No, they're These pretty, must be hybrid, right? no, they're No? they're an heirloom variety Okay. from the southern states. So before going forward, let's talk about the sponsor of this video, that is Caesar Fancy S Pro. Introducing the Caesar S Pro, a revolutionary smart book and document scanner that is about to change the game. Whether you are a YouTuber like me, a student or a professional, this device is designed to make your life a lot easier. So first of all, the Caesar S Pro have lightning fast scanning capabilities, allowing you to digitize books, documents and even 3D objects in a matter of seconds. So this have a camera, microphone and a light. So camera is 12 megapixel जो कि आपको HD prints देगा जो भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन करोगे, जो भी आप बुक स्कैन करोगे। और अगर आप स्टूडेंट हो तो फिर आपको नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत पड़ती ही होगी। सो एट दैट टाइम ये डिवाइस आपके बहुत काम आने वाली है और ये आपकी बहुत हेल्प करेगी जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना पड़ेगा। सो आई हैव बीन यूजिंग द Caesar S Pro myself and let me tell you, it has transformed the way I work. The adjustable LED lights ensure perfect illumination and it is like having your own professional scanning studio right at your fingertips. और ये इतना हैंडी है कि आप इसको अपने किसी भी बैग में डालकर, यहाँ तक कि अपने कॉलेज बैग में डालकर भी कहीं भी लेकर जा सकते हो और आप कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हो। सिर्फ आपको कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप के साथ, दैट्स इट। सो अगर आप इसको बाय करना चाहते हो, यू गाइस कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन गेट मोर डिटेल्स विद दैट लिंक। कितनी ज्यादा बड़ी फार्मर मार्केट लगी हुई है, आगे तक है, बिल्कुल एंड तक। Hello. These are so good. Thank you. You created all of these? Yes. Oh wow. They are very fun to make. I'm very lucky. Oh It's really? the first time I'm seeing someone using 4 of them. I usually see people using just 2 of them. Yeah. Yeah, I Yeah, know. but the 4 I can go around. देखो भाई वो चार लेकर बैठी हुई थी, कहते दिस इज माई हॉबी। वो बनाई जा रही है, बेची जा रही है, बनाई जा रही है, बेची जा रही है वहीं पर। तो अभी फार्मर्स मार्केट से तो बाहर मैं आ गया हूँ और मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो, ये वहीं पर है, यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी लगाई थी। काफ़ी बढ़िया सिटी है, पुरानी से बनी हुई है। ये उस तरफ मुझे चर्च लग रही है और ये पता नहीं क्या है मेरे पीछे, लेकिन हमारी गाड़ी कहाँ गई? वो रही, मुझे लगा कि कोई गाड़ी उठा कर ले गया, हमारी टो हो गई है गाड़ी, लेकिन नहीं। सो अबाउट दैट फार्मर्स मार्केट, देखा वहाँ पर मोर देन 60 वेंडर्स अपनी दुकान लगाते हैं आकर। अभी बस हमने डिसाइड किया है, एक एक्टिविटी ढूंढी है बहुत मुश्किल से और जो यहाँ पर कर सकते हैं आज, क्योंकि बोरिंग सा होने लग गया था तो सोचा कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी। लेकिन वो है यहाँ से काफ़ी दूर, कुछ आधा घंटा लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन वो है वाटर एक्टिविटी और उसके लिए मुझे चाहिए चप्पलें, क्योंकि मैं ऐसे नहीं वहाँ पर जा सकता अपने शूज़ पहनकर, मेरे शूज़ भीग जाएंगे। और वो चप्पल लेने के लिए अभी हम आए हैं डोलरामा, क्योंकि पानी के लिए चाहिए ना, तो फिर कुछ ज़्यादा ख़ास चप्पल तो लेनी नहीं है, तो डोलरामा से लेते हैं। 2-3 डॉलर की आएगी चप्पल एक, और वो लेकर फिर हम निकलते हैं आगे। लेकिन वहाँ पर पहुँचने से भी पहले हमने करना है एक हाउस टूर और यहाँ का, लेकिन उसका अलग ब्लॉग आएगा, वो आपको अगले ब्लॉग में, या फिर इससे पहले आपने वो ब्लॉग देख लिया होगा। डोलरामा का सबसे बढ़िया फ़ायदा, कनाडा के किसी भी हिस्से में चले जाओ,
वहाँ पर आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो ये रही देखो चप्पलें, बीच वाली चप्पल है, कुछ $4.50 की आएगी ये वाली, लेकिन चलो अब जल्दी में यही मिलेगी यहाँ पर। बाकी और भी है यहाँ पर काफ़ी तरह की, इससे सस्ती वाली भी है, ये भी 450 की है, ये वाली भी 450 की है, सारी 450 की है। पहले टाइम होता था जब डॉलरामा से चीज़ें मिलती थी $2-3 के बीच में, लेकिन आजकल तो ये $5 तक पहुंच गए हैं। फिर डॉलरामा अब कहना कुछ फ़ायदा लगता नहीं है इसका, क्योंकि $5 तक यहाँ तक अब पहुंच गया। ये चप्पल 4.5 की हो गई, किसी टाइम में यही सिर्फ $2-3 की होती थी, ये $5 का है। देखो पहले डॉलरामा पर लिखा होता था एवरीथिंग अंडर $2, लेकिन अभी एवरीथिंग अंडर $5। $5-5.5 की आई है टैक्सीज वगैरह मिलाकर। और एक और चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया यहाँ के बारे में, तो यहाँ पर जो टैक्स रेट है ना वो सेम है जैसे नोवा स्कोशिया में है 15%, जिसको कनाडा में सबसे ज़्यादा माना जाता है। नोवा स्कोशिया और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में 15% है टैक्स, लेकिन पे रेट ज़रूर कम है यहाँ पर नोवा स्कोशिया से और बाकी प्रोविंसेस से, बिकॉज दिस इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोविंस, तो उतनी कम अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर। लेकिन हाँ, समझ नहीं आता अगर पे रेट कम है तो टैक्स ज़्यादा क्यों है, टैक्स भी कम होना चाहिए, लेकिन क्या करें, यही सब चलता है कनाडा में। तो अभी हम जा रहे हैं मैरीन वाटर ट्राइक्स पर, और वहाँ पे जाकर अभी हम चलाएंगे ट्राईसाइकिल। नॉर्मल बोट्स तो बहुत चलाई होंगी जो पैडल बोट्स होती है, लेकिन ये कोई डिफरेंट चीज़ है, तो सोचा कि करनी तो पड़ेगी। इतनी छोटी सी प्रोविंस है, सारा कुछ 2 घंटों में कवर हो जाता है। A to B एंड आपने अगर जाना है ना, सारा कुछ 2 घंटों में कवर। तो ये करने के लिए हम आए हैं। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं। हद से ज़्यादा हवा चल रही है। गोप्रो में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी आवाज़ बढ़िया आ रही होगी, क्योंकि विंड मफ लगाया हुआ है। बहुत ज़्यादा हवा है, मैं देखो कितना उड़ रहा हूँ, देखो कितनी ज़्यादा हवा चल रही है, देखो इससे आपको पता चल रहा होगा बहुत ज़्यादा हवा है। मैं उड़ रहा हूँ, मेरे बाल है भी नहीं फिर भी उड़ रहे हैं। अब गाइस मुझे ओपन में अपनी जीन उतारनी पड़ेगी और फिर मुझे निक्कर पहननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अंदर में अगर अपनी जीन्स पहन कर गया तो यह भीग जाएगी। ओके गाइस, तो पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम करेंगे ट्राईसाइकिल चलाएंगे। देखो मैं रेडी हूँ एकदम, मैंने नीचे चप्पलें पहन ली है, अपनी निक्कर पहन ली है ताकि मैं भीग ना जाऊँ, क्योंकि समुंदर के अंदर जाना पड़ेगा। पता नहीं समुंदर है या लेक है ये। देखो एक बोट तो यहाँ पे ये इसको कोई अबैंडन कर गया बेचारी को, बोट को। मरीना वाटर ट्राइक रेंटल्स ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आए हैं हम, लेकिन कितना ये रखा हुआ है इन्होंने सीडू, अगर कोई स्टक हो जाए तो इस पे जाएंगे, वो लेकर आएंगे इसको फिर। तो हम बस पहुंच गए हैं अब यहाँ पर। अब देखो नीचे रेड सैंड। गुड, हाउ आर यू? Nice. So just quickly sign the waiver. He talks about like physically capable to do this activity. Might be risk associated to it, like insect bites, bug bites. It's summer. Nothing dangerous on the water, and just follow the rules. Right now it's a little windy today, so try going to the orange ball. Okay. It's easier going inside, but very hard coming back. Okay. Got it. That's it. So put your name and age and signature and experience on the water. Okay, when you are. No, just tap. Would you like a receipt? Okay, so we are going inside the water now. Are you from here in Prince Edward? तो अभी मैं ट्राईसाइकिल चला रहा हूँ। देखो आई एम इन दिस ट्राईसाइकिल, बहुत बढ़िया चीज़ है, मज़ा आ रहा है। दिस इज़ अ न्यू थिंग एक्चुअली। ये पता नहीं हमारे वहाँ है कि नहीं, नोवा स्कोशिया या फिर ओंटारियो में, लेकिन ये जो ओनर है उसने अभी इसी साल शुरू किया है ये बिज़नेस, और कह रहा है कि बढ़िया बिज़नेस है मतलब, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत है। मतलब जो हम कर रहे हैं हमारे लिए इतना नहीं है, $45 फॉर 2, दैट्स नॉट टू एक्सपेंसिव, लेकिन वैसे ये मंगवाना और ये जितना इसका प्राइस है वो बहुत एक्सपेंसिव है। देखो ऐसे इसको यहाँ से पकड़ना पड़ता है, आगे इसका एक हिसाब से टायर है यहाँ से, और यहाँ से ऐसे पैडल मारने हैं, इस साइड भी लेकर जाना है, उस साइड ले जाओ फिर इसको। और इसके साथ साथ ये देखो ये इसके जो पहिए हैं दोनों तरफ, ये वाले इसके पहिए घूमते हैं और यहाँ से ये चलता है, और वो सामने उसमें रखे हुए हैं। इस वक्त सिर्फ हम ही चला रहे हैं यहाँ पर, और कोई भी नहीं है।
टायर्ड, बहुत मज़ा आया करने के बाद, कर भी ली है, लेकिन बुरा हाल हो गया क्योंकि हवा बहुत तेज़ है आज, जिसकी वजह से सारी की सारी हवा उस तरफ की थी और पानी को उसी तरफ पुश कर रही थी। हमने आना था इस तरफ, उस तरफ जाना आसान था, लेकिन जब वापस आ रहे थे वो बहुत मुश्किल था। इतना ज़ोर लगाना पड़ा, इतना ज़ोर लगाना पड़ा। अगर एक सेकंड भी बीच में रोक देता था ना मैं पैडलिंग करनी, तो वापस वो चलने लग पड़ी थी बैक टू उसी तरफ। और अभी हम निकलेंगे अपनी बोट की तरफ, तो अभी हम जाएंगे वापस। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कितने पैसे लगे, $45 फॉर 2। और अभी हम अपनी बोट की तरफ निकलेंगे। तो अब अपने पैर वॉश करने पड़ेंगे गाड़ी में जाने से पहले, बिकॉज पैर तो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं और पानी बहुत ज़्यादा गंदा था जिस पानी के अंदर हम गए थे। बैंड बज गई है और 1 घंटे का रास्ता है, 48 मिनट का अभी भी रास्ता है, लेकिन भूख इतनी लगी है खाने के लिए। कुछ रास्ते में कोई रेस्टोरेंट नहीं है, आप मानोगे हम सिटी से बाहर आ गए ना, अब एक रेस्टोरेंट नहीं है, एक टिम होटल्स तक नहीं है, लेकिन ये वाला गैस स्टेशन ज़रूर आया है, तब यहाँ से कुछ लेंगे खाने के लिए। चिप्स वगैरह का पैक ले लेते हैं एक, और तो क्या मिलेगा। एनर्जी ख़त्म हो गई है अंदर, एक रेड बुल लेनी पड़ेगी अब। मॉन्स्टर 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 तो बहुत है, रेड बुल कहाँ है? रेड बुल है ही नहीं इनके पास, सिर्फ मॉन्स्टर है। Yep. 1911. And you're going to go down lane number 10. लेन नंबर 10। Thank you. Bye. पहुंच चुके हैं और अभी हमारी है लेन नंबर 10। अभी हमें 1.5 घंटा आराम मिलेगा ज़रा ड्राइविंग से। आधा घंटा पड़ा हुआ है अभी फेरी को निकलने के लिए, तो हम जल्दी आ गए हैं अपनी जगह पर और अभी बाहर जाकर चिल करते हैं। सो हेयर वी आर फेरी टर्मिनल। तो पीछे आप देख रहे हो ये सारी की सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं जो मेरे पीछे है, ये सारी फेरी के ऊपर लोड करेंगे वो, और फिर फेरी चलेगी, फिर हमें लेकर जाएगी। देन फिर से 75 मिनट्स लगेंगे नोवा स्कोशिया, सेम जिस आइलैंड से आए थे कैरिबू आइलैंड, वही आइलैंड पर जाने के लिए कैरिबू आइलैंड्स। देखो इन्होंने ना फेरी टर्मिनल्स पर ये ऐसे बनाए होते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह, और इधर ये व्यू देखो कितना अच्छा, पार्किंग वगैरह लगाई हुई है लोगों ने अपनी। यहाँ पे इन्होंने ये रेस्टोरेंट टाइप बनाए हुए हैं। तो अभी यहाँ पे अंदर आया हूँ, आई थिंक दीज आर द रेस्टोरेंट्स। देखो यहाँ पे एक कैफ़े सा बना हुआ है, कैफेटेरिया टाइप। किसी ने वेटिंग वगैरह करनी है तो यहाँ पे कर सकता है खड़ा होकर, अपना फ़ोन देखना। ऐसे लोग चार्जिंग को लगा के गए हुए हैं, कोई है भी नहीं यहाँ पे। ये देखो ये सारा कुछ ना, वो सामने फेरी आएगी वहाँ पर, कितना कुछ बनाया हुआ है, लोग बैठे हुए हैं चिल कर रहे हैं, और उधर समुंदर का व्यू कितना बढ़िया आ रहा है। और ये सारी गाड़ियाँ एक फेरी के अंदर जाएंगी, देखो वो पीछे तक लाइन लगी हुई है, कितनी सारी गाड़ियाँ हैं ना, बहुत बड़ी फेरी है। अंदर जब हम होते हैं तब इतनी बड़ी नहीं लगती, लेकिन असल में बहुत बड़ी फेरी है। बाइकर्स भी आए हुए हैं साथ में। शिप आ गई है हमारी, वो खड़ी है सामने, गाड़ियाँ निकलनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक गाड़ियाँ जा नहीं रही अंदर। टाइम कितना हो गया? 15 मिनट अभी भी रहते हैं, अभी भी 15 मिनट रहते हैं। अभी जो नोवा स्कोशिया से आई हैं वो निकल रही हैं, समय आ गया है वापस घर जाने का। लेकिन ये ट्रिप यही ख़त्म नहीं होती, आने वाले दिनों में बहुत ट्रिप्स लगने वाली हैं। टाइम आ गया है आइलैंड छोड़ने का। बढ़िया ट्रिप रही प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की, पहली बार आया मैं यहाँ पर। तो अगर आपको बताया जाए प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। छोटी प्रोविंस है, सारा कुछ पास पास है, 5-10 किलोमीटर के अंदर सारा, 5-10 किलोमीटर भी नहीं, 5-10 मिनट के अंदर सारा कुछ कवर हो जाता है अगर आप मेन सिटी में हो। अगर आपने कहीं दूर भी जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सारा कुछ 2 घंटे दूर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और लोग बहुत प्यारे हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ बड़े आराम से, बहुत आराम से लोग चलाते हैं।
कोई भी बिल्कुल भी किसी को भी जल्दी नहीं होती। सेफ्टी हद से ज़्यादा है, घर बहुत सेफ रहते हैं, गाड़ियाँ बहुत सेफ हैं। इससे भी ज़्यादा घर काफ़ी सस्ते हैं। और अगर फूड का एक्सपीरियंस देखा जाए, फूड का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। कल हमने 2 रेस्टोरेंट में खाया, मज़ा आया। आज हम सुबह कैफ़े गए, वहाँ पर भी मज़ा आया, बढ़िया रहा। मतलब एक्सपीरियंस ओवरऑल थम्स अप। अब ये प्रोविंस रहने के लिए बढ़िया है या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। रहने के लिए बिल्कुल बढ़िया है प्रोविंस, आप यहाँ पर अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। लेकिन अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप आइसोलेट होकर रहना चाहते हो या फिर एक बड़ी सिटी में लोगों के बीच में रहना चाहते हो, यहाँ पर आपको पार्टी शार्टी करने को मिले। और बस अभी हमारी गाड़ी चल पड़ी है। देखो अभी हम जा रहे हैं शिप के अंदर, अपनी गाड़ी पार्क लगाएंगे, फिर हमारा सफ़र शुरू होगा नोवा स्कोशिया के लिए 75 मिनट्स का। अंदर जा रहे हैं हम बेसमेंट के, वो देखो आगे। बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और इतना बढ़िया व्यू आ रहा है ना। कल नहीं आ रहा था इतना अच्छा व्यू, लेकिन आज तो मस्त व्यू आ रहा है। अभी बस और 5 मिनट तो पहुंच जाएंगे नोवा स्कोशिया। तो सामने अब दिखने लग गया है, लेकिन अंदर आकर बैठ गया था मैं क्योंकि बाहर ठंड बहुत है। और लेकिन वीडियोस बाहर मस्त बन रही थी। सनसेट हो रहा है इस साइड में, देख लिया है वो सनसेट। फाइनली बाहर आ चुके हैं, अपने कदम दोबारा से रख दिए हैं नोवा स्कोशिया में। और अभी बस निकल गए हैं घर जाने के लिए। लेकिन पूरे 7:54 हो गए हैं, थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि हमारी गाड़ी नीचे वाले डेक में थी, तो जिसकी वजह से सबसे पहले उन्होंने ऊपर वाला डेक खाली किया, फिर बाद में हमारी गाड़ी निकली। तो लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि हमारा सफ़र ख़त्म हो गया। अभी भी हमने ट्रैवल करना है 175 किलोमीटर्स। बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन टाइम लगेगा 1 आवर 41 मिनट्स। तो कुछ 9:30 बजे या फिर 10 बजे तक घर पहुंचेंगे। आपके लिए बस अब इतना ही ब्लॉग रखते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आई होप आपको प्रिंस एडवर्ड आइलैंड पसंद आया होगा। अगर आप मूव होने के बारे में सोच रहे हो, वहाँ पर रहने के बारे में सोच रहे हो तो, और अगर आप कनाडा में आकर वहाँ पर जाने के बारे में सोच रहे हो तो कमेंट डाउन करना, बताना मुझे। जो नए आए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट टिकट में में कैसे लगी वीडियो। I hope you are doing well. Stay home, stay safe, keep watching Kannada vlogs. See you in the next vlog, guys. Bye bye.